डराए हो रहा है कि नहीं है भला? डराए हो रहा है कि नहीं है? आराम से बोले के। हाँ, जियावन में का लागत है? हवा लहर रुझान बवंडर आंधी तूफान केकर है? बीजेपी का। बीजेपी का है। मुँह देखी व्यवहार है ये। मुँह देखी व्यवहार। अरे ये तो मुँह देखी व्यवहार है। कब रहे मुँह देखी व्यवहार नहीं तब कभी। जो हमको लैट्रिन दिया है, जो खाना पीना दे रहा है, रहने के लिए घर दे रहा है, मकान दे रहा है, तो उसी को पहले देखा जाए। जो आएगा वो देगा, और जो दे रहा है तो उसको पहले देखा जाए। एकर फायदा करे है अपना बताइए। हमार फायदा करेबा, हमारे लड़का करेबा, हमारे मेहरारू करेबा, हमारे गांव को करेबा, हमारे पड़ोसी करेबा। हाँ बताइए कि एकर नुकसान करे? नहीं तो अपना का तो हाल हुआ कि हम जी हमार दाई जी दुनिया का कराई। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और हमारी चुनावी चौपाल भी अब शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों के लिए ब्रेक था और उस ब्रेक के बाद अब हमारी चुनावी चौपाल पहुंची है सिहावल विधानसभा के बिजौरा क्षेत्र में। बिजौरा क्षेत्र के जियावन अंतर्गत आने वाले जियावन तिराहे के पास हम पहुंचे हैं और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। उनसे हम सीधे जानेंगे कि इस बार सिहावल का रुझान किस ओर जा रहा है। चूँकि सिहावल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन सहित तमाम दलों ने अपने रणबांकुरों को उतार दिया है और सभी ने अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सीधे हम जनता से रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बार सिहावल का रुख किस ओर है, किसके सिर पर मुकुट सजेगा, किसके गले में हार मिलेगी और किसके हिस्से में हार मिलेगी। यह हम जनता से पूछते हैं कि जनता अपना किसके ओर फैसला सुनाती है। पहले फिर से वही क्रम कि अगर आप हमारा ये वीडियो अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट और शेयर करें। जग्गे सेन कहाँ घर है? सरमधा मड़वा। सरमधा मड़वा दुआरी जी। अच्छा, इहन काय किया है? हो जा रहा है, निमंत्रण है। कहाँ? दक्षिण। दक्षिण। चुनाव का चल रहा है यूँ भले? चुनाव ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। कितना विकास पहुंचा सरमधा दुआरी? काफ़ी आउटर बेल्ट माना जाता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ना? ऐसा है ना? आदिवासी वहाँ ज़्यादा हैं। कितना विकास पहुंचा है? पहुँचे तो बहुत पहुँचा है। बहुत पहुंचा है। केकर दिखात है रुझान चल रहा है इस समय पर? पंजा का जी, देव प्रसाद यादव। यादव जी, आप ये बताइए, आप युवा हैं, ठीक है, 17 तारीख को मतदान है, 2-3 दिन और शेष बचे हैं। क्या लगता है आपको सिहावल का कितना विकास हुआ है और सिहावल में आप क्या देखते हैं? जो कुछ है अच्छा है। देंगे बीजेपी को वोट। बीजेपी को आप वोट करेंगे? ठीक है, बीजेपी को आप वोट करेंगे, वो ठीक है, वो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय हो गई। विकास कितना हुआ है आपके? विकास अभी तो कमलेश्वर पटेल थे, ये रोड का देख तो रहे हैं, विधायक तो ही थे। देंग हो गया बेचकर बीजेपी को, हमको लेट हो रहा है सर। कहाँ गए आपका? जियामन में। जियामन में ही। जियामन किस ओर जा रहा है इस बार? दोनों आधे आध है, कांग्रेस भाजपा दोनों आधे आधे। कहाँ गए दिलवर जी? यहीं ढोंगा। नहीं, मतदाता सूची में ना जुड़ा है? नहीं, अभी नहीं जुड़ा। अभी नहीं जुड़ा। अच्छा, ये बता दीजिए कि ढोंगा में किसका चल रहा है इस बार चुनाव? ढोंगा में तो कुछ कहा नहीं जाता, सबका बराबर चल रहा है। सबका बराबर चल रहा है। किसका किसका? ये बीजेपी हो गई, इसमें विश्वामित्र पाठक खड़े हुए हैं, और कांग्रेस कमलेश्वर पटेल, एक और है बीडी साहू, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका भी चल रहा है। वहाँ पर चल रहा है। हिंचपति मुंजवा। हिंचपति मुंजवा कहाँ घर है? मयापुर के यहाँ जी। अच्छा, मयापुर में केकर चल रहा है? मयापुर में बीजेपी चल रहा है। बीजेपी का इतना चल रहा है? 10 साल से कमलेश्वर पटेल जी विधायक हैं। कमलेश्वर पटेल विधायक रहे, 40 साल रहे, उनकर बाप रहे, उन रहे, का बनाए हमारे बच्चे कुछ नहीं बनाएंगे। जब नहीं बनाएंगे तो फिर विधायक मंत्री काहे बनत हम? अब न बनी ही ना। हाँ, अब न बनी इधर की बिगड़ा। हाँ, यहदारी हम लोग सब बीजेपी करते हैं। हाँ। रजा। हाँ, रजा। कहाँ घर है रजा जी? उमरहर में कितना विकास पहुंचा है? केकर रुझान चल रहा है? तो रुझान दोनों पार्टी के चल रहा है, बराबर। किसी को नहीं कह सकते हैं कि कितना किसका जा रहा है। ज़्यादा परसेंटेज के कर रही है? परसेंटेज भी किसी का नहीं, दोनों के बराबर जा रहा है। अच्छा। जनता का मूड है, जिधर उसका विचार बनेगा उधर करेगा। हमारे आपसे कहने से तो होगा नहीं। जनता को समझ उधर आएगा, उधर करेगा वो अपना काम। क्योंकि आप मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं, मुस्लिम समाज किस ओर जा रहा है? मुस्लिम समाज जो है ना, कोई व्यक्तिगत किसी को पार्टी की तरफ नहीं है, वो देख रहा है कौन सा हमारा विकास कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उसी तरफ उसका हो जा रहा है विधानसभा। बटा हुआ? हाँ, बटा हुआ है। अच्छा, संदीप बैस जी। संदीप जी अपना युवा हैं जी। कहाँ घर है अपना के? हमारे घर इटार में है। इटार में जी। इधर की के में अपना अक्सर देखी थे सिहावल विधानसभा में के जीते चाहिए, के अच्छा प्रत्याशी है? ये बार तो बदलाव हो जरूरी है भैया। का है कि
देखिए हर जगह यही चल रहा है कि बदलाव बदलाव बदलाव, लेकिन यहाँ भी तो बदलाव होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं, अभी मतलब मेरे यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि गौशाला बनवा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कौन सा गौशाला बना है, कहाँ गौशाला बनवाए है? कौन बोल रहा था? यही कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि गौशाला बनवा रहे हैं उन लोग। तो हमारे यहाँ तो भैया 3-3.5 एकड़ का हमारी ज़मीन है, वहाँ पे करीब उतने में 8-10 कुंटल भी गेहूं नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरा गाय मतलब जो आवारा मवेशी पशुओं की चपेट में है। हाँ, तो भाई गौशाला बनवा रहे हैं तो आप अपने एरिया बस में मत बनवाइए ना। हमारे यहाँ भी हम लोग भी तो आप ही को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल है। तो भैया क्या है कि पिछली बार हम कांग्रेस को वोट दिए, इस बार हम बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा क्यों? देंगे भाई, बदलाव हो रहा है, हर जगह सब बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो भाई यहाँ भी बदलाव ही चाहिए ना। आप अपने एरिया में जो करें, डेवलपमेंट करें और सब करें। नहीं ये बताइए, नहीं एक चीज़ मैं ये पूछूंगा, जैसे आप कह रहे हैं बदलाव, आप भी सुनते होंगे कि राज्य में इस बार बदलाव हो रहा है, शायद सुन रहे हैं ना? अगर आप यहाँ पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को यदि आप जिताते हैं, ठीक है ना, राज्य में बनेगी कांग्रेस की सरकार, लोग ऐसा कह रहे हैं, तो फिर तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? क्यों होगा भाई? जो भी फंड आएगा अपने विधानसभा के लिए वो तो मिलेगा ना। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने अभी तक विकास किया भाजपा की सरकार में, उसी तरह से ये भी करेंगे। ये कहने का मतलब हाँ, करेंगे, विकास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन असंतुष्ट क्यों हैं? हम असंतुष्ट उनसे भी नहीं है, इनसे भी नहीं है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि चारों तरफ, जैसे आप गौशाला बनवा रहे बोल रहे हैं कि उधर उस साइड गौशाला बना। अच्छा ये बताइए, पूरे इटार का आप समीकरण बता दीजिए, इटार किस ओर जा रहा है? हम तो आज तक देखिए 2 बार वो विधायक रहे, हम तो आज तक उनको देखे भी नहीं है कि कौन है, कैसे हैं। वो आते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास बैठते हैं उन लोग। हम लोग को भी पूछिए भाई, हम लोग भी तो आप ही को वोट देते हैं। कभी पूछ ही नहीं रहा है कोई। भाई जितना मत किसी बड़े बुजुर्ग का है अधिकार, उतना आपका। बड़े बुजुर्ग का मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं गांव में जो बड़ा है उसको आप पकड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए सरपंच है, उनको आप पकड़ें, और कोई और है तो उसको पकड़ रहे हैं। लेकिन वोट सरपंच अकेले थोड़ी देगा, हम भी ना देंगे। है तो आप हमारे कहने का मतलब वही है कि जितना सामने वाले के मत का अधिकार है उतना आपका भी। हाँ, जितना महत्व उसका है उतना आपका भी है। हाँ। कहाँ घर है? इटार। अच्छा, अब भैया इटारे के मिला रहे हैं, घूमे हैं कहाँ? नहीं, पिकनिक मना हुआ है? नहीं। ये भैया को बोल रहे हैं? हाँ, जो भी, हाँ ये बोल रहे थे। नहीं, साथ में आए, यहीं आए थे। अच्छा, साथ में ही आपके? हाँ। अच्छा, किसका चल रहा है रुझान? बीजेपी का चल रहा है अपने यहाँ। दबाव वाबस्त नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम किसी से डरते थोड़ी है, डर थोड़ी है हमारे अंदर। बीजेपी का चल रहा है, जो सही है वही बता रहे हैं। कमलेश्वर पटेल जी यहाँ पर 2 बार से लगातार विधायक हैं, कितना विकास उन्होंने पहुँचाया है? विकास ऐसा किया है कि आज तक उनको देखे तक नहीं है। अभी देखे हैं कुछ दिन, 4-5 दिन पहले। हाँ। कहाँ पर? यही इटार में, मतलब कि जनसभा थी उनकी। हाँ, तब देखे थे, बाकी देखे नहीं थे उनको। तो फिर ऐसे इंसान को क्या मतलब कि सपोर्ट करें, जो मतलब जिसको हम देखे तक नहीं है। इस बार क्या देखते हैं आप? इस बार बदलाव जरूरी है। हाँ, बोल दे यार। गमन ही तो लहिसाई लजाई लगे यार। देवसर जी आमन। देवसर जी आमन। का नाम लिखा था वो फलाने? राम सिंह। अब तू आ है लाइन पर, ये बता बे। हाँ बोली। हाँ, उतर जा बने 2 मिनट। ये बताबा केकर चल रहा? केकर चल रहा है, दोनों का चल रहा है, भाजपा का भी कांग्रेस का भी, दोनों का तो बराबर ही चल रहा है। ज़्यादा के रही? अब ये तो क्या मालूम, वो तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा। गमना वाले का गुहार मचा बता, चुप्पे मेहरूबे का बता दी। अब पता नहीं, मेरा रुए हमरे ठैये नहीं आए तो कुछ हुए क्या करें। पटेल जी कहाँ घर है? हमारे घर है खड़ौरा। हाँ, खड़ौरा वाले केकर रुझान चल रहा है? कांग्रेस का। कहते कि ये ठेकेदारी प्रथा बंद हो तो महंगाई कम हो, एक चलते हम लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं। और यहाँ तक नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस में है और कांग्रेस जीतेगी। लहर है, सत्ता परिवर्तन का लहर है और बदलना चाहते हैं। शिवराज मामा इस बार बैठ जाएं, सबको चांस मिले। कमल नहीं, कमलनाथ चाहिए। हाँ, किसी की बपौती नहीं है। किसी की बपौती नहीं है, कमल नहीं, कमलनाथ चाहिए। क्योंकि शिक्षा में कमलनाथ जोर दे रहे हैं, महंगाई कम करेंगे, 500 में सिलेंडर मिलेगा, हर वर्ग को मतलब लाभ ही लाभ है। इसलिए हम कमलनाथ को चाहते हैं। कमल नहीं, देखिए, चाहे सिलेंडर हो गया या कोई अन्य मुद्दे हो, वो लालीपाप है, वो कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा वो एक अलग मसला है। तो 1200 भी लालीपाप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। हाँ। बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है, ये आप युवा हैं। हम युवा हैं, महंगाई कम करने के लिए कमलनाथ को चाहते हैं कि महंगाई कम होगा। आने वाले समय में आप सरकारों से क्या अपेक्षा रखते हैं?
हम अपेक्षा ही रखते हैं शिक्षा में दो जोड़ दें, बिल्कुल, और रोड अच्छा बने, बिजली मिले, पानी मिले, चोरी डकैती कम हो, ठेकेदारी प्रथा बंद हो, महंगाई कम हो। ये हम अपन परिचय बताई दी। हमारा नाम विवेक सोनी है जी। हम आम आदमी पार्टी के वर्तमान में लोकसभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, लेकिन पहले सीधी जिला के जिला अध्यक्ष रहे जी। देश जब से आज़ाद हुए 75-76 वर्ष हो गए देश के आज़ाद हुए, और भारत देश में दो पार्टियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश में अपने भाजपा और कांग्रेस चलती, और सिहावल जब से परसीमन भर एक के बाद यहाँ से एक बेर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, और बाकी 2 पंचवर्षीय से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। लेकिन चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, ये दोनों पार्टी एक सिक्का के 2 पहलू की तरह काम करत थी। ये चाहे इनकर जौन योजना आई हैं भाई चुनाव में 4 महीना पहले, ये सब चुनाव को जुमलाया ही, चुनावी स्टंट है, सब चुनावी स्टंट है। परिवर्तन होना चाहिए। यदि देश का विकास मतलब सत्ता किसी के जागीर नहीं है, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। और विधानसभा की भी बात है, जैसे आप सिहावल विधानसभा में करेंगे तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन से ही विकास होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है। बाकी और यदि विकास किए होते तो 4 महीने पहले इनको इतना ज़्यादा ये सारी योजनाएं न लानी पड़ती। ये समझिए कि एक तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है। ध्यान ठीक है, आपने अभी कहा आप आम आदमी समर्थित व्यक्ति हैं, ठीक है, और आपने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दो हैं, ठीक है ना। सिहावल में आप किसको देख रहे हैं, कौन ज़्यादा बहुमत के करीब पहुंच रहा है? देखिए, सिहावल में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है। हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में 66 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ी, 66 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ी है। सीधी लोकसभा की बात करेंगे तो व्यवहारी और धौहनी और सिहावल यहाँ से हमारे प्रत्याशी नहीं लड़े हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं स्वतंत्र हैं, पार्टी का किसी से नहीं है कि मतलब किसको भाजपा को वोट देना है, कि कांग्रेस को वोट देना है, कि निर्दलीय को वोट देना है। मतदाता स्वतंत्र है, जिसका स्वविवेक जो कहेगा, जिसको लगेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारा विकास करेगा, उसको वोट करेंगे। और सिहावल से मेरी पार्टी है नहीं तो उसमें कुछ है नहीं, सब अपना अपना स्वतंत्र है मतदाता। नहीं, वो मैं तो भी है। स्वतंत्र हूँ। नहीं, आप स्वतंत्र हैं, मतदाता भी स्वतंत्र जी। है। हमारा प्रश्न ये था किसका ज़्यादा चल रहा है, कौन ऐसा प्रत्याशी है जो जीत हासिल यहाँ से कर सकता है? हो गया, पार्टियां हैं, दोनों पार्टी हैं। एक 10 साल के विधायक हैं और एक स्थानीय हमारे क्षेत्रीय यहीं के। यदि बात करेंगे सिहावल विधानसभा की तो 3 पार्टों में बटा हुआ है, कोरकटी, कनपुरा, बिजौरा। तो ये समझ लीजिए कि एक कनपुरा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और बिजौरा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। निर्दलीय भी लड़े हैं, टोटल 10 प्रत्याशी हैं। सब अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सब जनता के पास जा रहे हैं। जो सरकार की जिनकी जो योजनाएं हैं, चाहे चुनावी हो चाहे जो भी हो, अपना अपना सब गिना रहे हैं। अब इसमें जनता किसको मत देती है, अब ये तो 17 तारीख को तय होगा, फिर आने वाले 3 तारीख को उसका परिणाम आएगा कि किसको जनता मत देती है। अंसारी जी, लुकमुद्दीन अंसारी। अच्छा, अंसारी जी कहाँ घर है? हमारा घर है हर्रा चंदेल में। हर्रा चंदेल, जोगिनी हर्रा चंदेल। जी जी। अच्छा, हर्रा चंदेल में केकर चल रहा है? वहाँ तो सब कांग्रेस चल रहा है। कांग्रेस, हाँ, पूरा कांग्रेस चल रहा है। पीटम पीट, मतलब अन्य कोनो दलन का खाता खुली कि नहीं? खुले कि खुली, ऐसा कोनो बात नहीं है, सब पार्टी का खुली। वही है कि ज़्यादातर कांग्रेस का हवा है। अच्छा है। विकास कितना पहुंचा है अपना गांव? विकास हो गया, देखिए बीजेपी की सरकार थी और इस विंध्य क्षेत्र में अकेले कमलेश्वर भैया विधायक थे, और जो कुछ उसके फंड में आया है तो किए हैं। और तो सरकार बीजेपी की थी भाई, अब जो सरकार करेगी वही नहीं है विधायक कर सकता है। तो बस यही हाल है। बाकी जो उससे हो सके हैं वो खूब किए हैं, बाकी विकास किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन रही बात क्या कि भाई सरकार तो बीजेपी की थी, जो कुछ हुआ है तो ठीक ही हुआ है। मतलब आप कमलेश्वर पटेल का समर्थन करते हैं? नहीं, हम समर्थन नहीं करते। हम देखिए पब्लिक हैं और एक मजदूर आदमी है, और बाकी मैं किसी का समर्थन नहीं करता। बाकी हवा रुख देख के माजी बात कर रहा है कि रिपब्लिकन का हवा रुख कांग्रेस का हवा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। हर्रा चंदेल में आगे कौन रहेगा? देखिए बराबर दोनों रहेगी भाई, क्या है कि मैं नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी भाई दोनों अभी हावी है, टक्कर में, दोनों टक्कर में रहेगी। कहाँ पड़े हो चक्कर में? दोनों लोग हैं टक्कर, दोनों लोग हैं टक्कर में। मोहम्मद तमीम जी कहाँ घर है? खोभा। खोभा जी। खोभा में केकर चल रहा है? कांग्रेस का चल। कांग्रेस कितना विकास पहुंचा है खोभा में अपना? खोभा में हो गया, जो भी विकास हुआ कि नहीं हुआ वो सरकार जानती, जनता भी जानती है। तो क्या है इस समय पे जो है तो सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें देखा जा रहा है तो हर एक जगह कांग्रेस भारी है। तो उसमें आदमी कांग्रेस को चुना है और कांग्रेस को ही जिताएंगे। वह मन लगा था, वह मन लगा था। मनचंगा केकर रही है इधर की? यादारी वह रही कमल का फूल।
ई का है भूल काहे करबे? अरे हम भूल ना करब, हम वह करब। नहीं तो फूल में भूल काहे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं माने फूल में भूल ना होई? नहीं नहीं नहीं। हाँ वह रही तो रही, वो रही तो वह रही, वही रही। काहे? काहे न रही? अरे यार हाथ रही तो बढ़िया मुट्ठी पकड़ाई फूल है तो अरे सलाह तो होई के बिसुराई तो दिखा दे। ढोंगा घर है। ढोंगा घर है। का नाम लिखी थी? राजभान पनिका। राजभान पनिका। पनिका जी ढोंगा में का लागत है? केकर हवा लहर रुझान बवंडर आंधी तूफान केकर चल रहा है भाई? हमारे यहाँ तो देखे भाजपा के है। दोनों डराया हो रहा है कि नहीं डराया हो रहा है। माने ई नहीं कि मतलब ढोंगा ही छे भाई ही विश्वामित्र पाठक है तो काल चढ़ बैठी ही तो तुमने से डर की मारा। अरे नहीं ये सब को कोनो दबाव नहीं है। जौन लहर है जौन चुनावी माहौल है ओकरे हिसाब से भाजपा के ज़्यादा के है। ज़्यादा फिलहाल यहाँ भाजपा के। भाजपा निखिल विश्वास। विश्वास जी कहाँ का है आपका? हमारा घर है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल का रहने वाला। मतदाता सूची में नाम है यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है। अच्छा किसको लगता है कौन इस बार यहाँ पर बाजी मारेगा? हमारा हिसाब से कमल का फूल बाजी मारेगा। अच्छा ये बताइए आप डॉक्टर? जी हाँ। आसपास के कई क्षेत्रों के लोग आपके पास दवा कराने आते होंगे। जी हाँ। हाँ लोग क्या कहते हैं? लोग देखिए लोग ये कहता है जो हमको लैट्रिन दिया है, जो खाना पीना दे रहा है, रहने के लिए घर दे रहा है, मकान दे रहा है, तो उसी को पहले देखा जाए। जो आएगा वो देगा और जो दे रहा है तो उसको पहले देखा जाए। मतलब लोगों का ये कहना है कि जो इसकी हम खा रहे हैं इसकी बोएंगे। हाँ जो गरीब है जो गांव से आता, ज़्यादातर यहाँ गांव वाले है, गांव वाले जो आता है सीधा सीधा वो यही कहता है। ये बोलता है? हाँ जी हाँ बोलता है। हाँ बोलता है कड़िया जो भी सी गांव आदिवासी ज़्यादातर मतलब ऐसा है। उनका कहना ये है जो हमको खिला रहा है उसका हम ध्यान देंगे, जिसका खाएगा उसका गाएगा। जी हाँ ऐसे ही बोलता है। तबीयत ठीक रहा थी? अरे तबीयत तो ठीक नहीं रही। वो समझ में आवा लग तबीयत ठीक नहीं जाती है। तो कोई बतावे कई साल का है? और क्या 70 साल है। 70 साल का है। माने कहे कि दसंदर की वोट डाल चुके हैं। कहाँ का है? ढोंगा का नाम है? फत्तेलाल। अच्छा कक्कू केकर चल रहा है ज़्यादा? दोनों को बराबर चल रहा है। विश्वामित्र इधर की चुनाव लड़ा भाजपा से, कमलेश्वर पटेल कांग्रेस से। एक के पहले स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी रहे यहाँ पर। तो अगर हम 10 साल का लेखा जोखा देखी कितना विकास पहुँचा इन गाँव वाले? कुछ नहीं पहुँचाए। कौनो विकास हमारे टोला में तो नहीं भैया। डराए हो रहा है कि नहीं है भला? डराए हो रहा है कि नहीं है? आराम से बोले है। हाँ तो हम सही बताते हैं हमारे टोला में कौनो विकास नहीं है। कुछ नहीं भैया है। एक हैंड पंप तक नहीं। कबो आए रहे कबो कमलेश्वर पटेल? अब चुनाव के दौरान आए रहे आवा रहे हैं कुछ कहीं नहीं। हम रह नहीं। हाँ घरे वाले दाई हरे कुछ नहीं बताई भाई भी बताएं इनके नहीं आवा रहे। कुछ कहीं संदेश का हुआ ही नहीं। आप अपन वोट मांगे तो जांच। गांव कौन बोले पलटल रहा है? गांव दोनों बराबर है। मतलब कुछ समझे में नहीं आवता है कि आखिर पब्लिक चाहत का है, का कर्तव्य है न? ऐसे न नहीं पब्लिक सब जानती है। पब्लिक जानती है। कौन बोले है? दोनों कहती है। ज़्यादा कौन बोले? अब ज़्यादा तो नहीं बता सके। मतलब एकदम कांटे का टक्कर है न? का नाम है? हमारा होगी राजू गौतम नाम है। तो कैसे बोला? राजू गौतम। हाँ। कहाँ घर बा? हमारा घर ढोंगा में है। ढोंगा में? देवसरों में है। अच्छा देवसरों में। अच्छा दुद्दू ही गाँव को पाही है न? हाँ। बड़ऊ गए आवाजाही। हाँ ऐसा न है? हाँ ऐसा नहीं है। अब का है? अच्छा केकर दिखा रहा है इधर की? होगे बीजेपी ने दिखाती भाई उसके। बीजेपी। अच्छा ये बताओ 10 साल से कमलेश्वर पटेल जी विधायक रहे हैं। ये तो एक साल इधर किन रहे विधायक? हाँ एक दर किन। इतना मोह का है? अरे मोह ऐसे लेन के कुछ कामों वैसन करे हैं लोगन। क्या करे रहे हैं? वो बिजली करंट तो जलाए रहे हैं। अरे हो गए बिजली करंट नहीं हुई थो ना, हो गए गरीबन के मदद करत रहते हैं। जहाँ जिसन है हर जगह है, ऐसा कोनो बात नहीं है। कतना तो बड़े मन ही नहीं आए हैं। विश्वामित्र यहाँ के छोट मोट माना नहीं माने चोना गना व्यक्ति हैं। यह है हालचाल। अब न यहाँ कमलेश्वर पटेल के जमाने में न कोनो विकास हुआ न कुछ हुआ। कहाँ रोड है, कहाँ रास्ता है।
या छुट्टा है, बालू सालू चोरी होते, घूस कमीशन खाते हैं लोग। इसके अलावा क्या है यहाँ? तो 5 साल तो विधायक रहे तो नहीं बनवाई रोड शोड। अरे हो गया बनवाही और फिर ना बनवाही गाँव घरे के आई। हाँ गाँव घरे को मेरे गाँव में घर में जली। गाँव को मर गाँव में जली। हाँ कितना तो पापा ना है बनाई है तो माने भवनौती चाटब लइके नहीं चाटब विकास करे बाबू ओकर थोड़ा सर कोनो अपना भवनौती बताइए बना था तो वो हिसाब से मैंने काम अपना भवनौती काहे बताइए। अरे कोनो भवनौती में नहीं है कि क्यों भवनौती कौन हम बहुत के इतना आदमी पब्लिक है केहू तो पूछत जा कि कहां पिट काहेला है ही बताइए। अरे गोड़ अच्छा तिया ऐसन हवे हां मने बैठा पिटा सब कुछ हाथ गोड़ हम काम। अच्छा हो गई बताई छोड़ी सब माया जाल छोड़ी गांव कौने बोले पलटल ला है गाँव मुँह देखी व्यवहार नहीं देखी। गांव नहीं सगले से बीजेपी है रेहू है एक दो जगह है कांग्रेस तो कि अपने यहाँ बीजेपी ना बता। कहाँ कांग्रेस है धोनी होनी कहती हमारे तो नहीं यार बढ़न होनी कहती। अरे रहे भुइया चाटे बादल सिहावल का पूंजी थे अपना धोनी के बताई धोनी में सगले बीजेपी। हाँ यहाँ अपने यहाँ सिहावल विधानसभा सिहावल विधानसभा में केकर है विश्वामित्र पाठक के है। तो अपना मुहेदी से ना बताइला है। अरे वास्तविकता बताइए। गाँव पूरा अपन विधानसभा जितना है सिहावल ये कुछ अन्य 90 जैसा तहार बीजेपी है कहाँ 30 कांग्रेस है। ऐसा का के जीती बीजेपी जीती। हाँ माला की पहरी माला विश्वामित्र पाठक पहरी काहे पहरी ही हो गए यहाँ के नेता आई मानत होना व्यक्ति हैं। दूसर की काहे नहीं पहरीन 13-18 में काहे नहीं पहरीन पहरी नहीं हो गया कुछ डिस्टर्ब रही काहे डिस्टर्ब हो गया कुछ ऐसा गलत काम भर रहा है फिर ओके सुधारा गए का भर रहा जैसे बताए ना काठे बताई ना बहुत दही हुई है ऑर्डर वाली बात नहीं है। चलिए होगी घर नवजारी के बताई ब्रजमोहन कौन जाती है केवट कहाँ घर है जियामन में का लागत है हवा लहर रुझान बवंडर आंधी तूफान केकर है बीजेपी का है। मुँह देखी व्यवहार है मुँह देखी व्यवहार अरे तो मुँह देखी व्यवहार है कब रहे मुँह देखी व्यवहार नहीं तब दबी तू यहाँ से बतावा यहाँ से बतावा दिन से बता रहे हैं लोग कहते हैं बीजेपी वोट दे काहे बीजेपी काहे वोट देवे। अरे कुछ नहीं देंगे काहे है तले कुछ रीजन होई ना वोट दे क्या कारण होई ना कारण है। हाँ तो पिछले दर की तब काहे दे रहा कांग्रेस की वो क्या दे रहा हूँ कांग्रेस की हाथ भाई मतलब आप कांग्रेस से आज देखा नहीं पहले रहे बाप मर गए कहते थे वोट है ना कहाँ जोड़त रहे घर घर जाके आज तक 5 साल 7 साल का मतलब लॉकडाउन में रहा था कि आज तक कौन दिखाने नहीं है जियामन में प्रचार अरे तो आज ना है जब मौका लगी तब नहीं तो आज कर रोज छोड़ो वहीं विधायक नहीं तुम्हारे केवटान कौन बोले चाहिए सब जो बीजेपी नहीं तो झूठ ही यार ये तो हम ना मानते यार का तो सगले केवटान टेंडर ले अब हम बीजेपी में दबाओ जब अपन मना यहाँ तो काहे टेंडर नवा जब अपन कुमार अजितेश जी कहाँ घर है अपना के हमारा घर खोबा में है। ये बताइए कि आप युवा हैं क्या करते हैं पहले आप ये बताइए। मैं अभी नौकरी पेशे से नौकरी करता हूँ भोपाल में प्राइवेट की गवर्नमेंट प्राइवेट मैकेनिकल इंजीनियर। ये बताइए किसका लग रहा है रुझान किसका है इस बार। देखिए कोई दबाव नहीं दबाव बस न बोलिएगा कोई दबाव नहीं है स्थानीय की वजह से बोलिएगा एकदम परफेक्टली। नदी के इस पार मैं अपने विधानसभा में इस क्षेत्र की बात करूँ तो विश्वामित्र पाठक जी आगे चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्षेत्र जन की जनता उनके साथ में खड़ी है पूरा सहयोग कर रही है पूरा समर्थन कर रही है। उनको ये चाहती है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का रीज़न ये है कि आज 10 साल से हमारे जो पूर्व मतलब अभी वर्तमान विधायक जो है कमलेश्वर पटेल जी उनके द्वारा हमारे यहाँ पे एक भी कार्य नहीं किया गया है। एक भी कार्य जैसे आप देख लीजिए 2013 से आज 23 हो गया 10 साल के अंतराल में एक भी गड्ढे का मरम्मत नहीं होता है। आप रोड की तो बात छोड़ दीजिए। सांसद बराबर यही केंद्र का काम है कि जाना राज्य का काम। मैं कहता हूँ आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों के पास पहुँचिए। उनकी जो समस्याएं हैं जो मजबूरियाँ हैं उसको करवाने के लिए वो कई बार धरना भी दिए हैं। धरना दिए हैं किसके उस धरने का कोई मतलब नहीं है। वो केवल एक प्रदर्शन होता है जनता को दिखाने के लिए। और बाकी चीज़ें जैसे हो गई हमारे यहाँ पे रोज़गार की जो दिक्कत है मेन मुद्दा जो हमारे युवा रोज़गार। आज हम लोग जाके दूसरी जगह पे नौकरी कर रहे हैं। सिंगरौली में हज़ारों कंपनियां बर्गमा में बैठी हुई हैं। हम लोगों की मजबूरी है आज हम लोग वहाँ पे अपना घर द्वार सारी चीज़ें छोड़ के बैठे हुए हैं लेकिन हमें रोज़गार के नाम पे कुछ भी हम कहते हैं कुछ लड़कों को आप छोड़ दीजिए
जो जाना चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं वो मजबूरन बस आज वो चाहते तो कई तरह के रोजगार जो होते हैं विधायक निधि के अंदर में वो करवा सकते थे। तीसरी बात, अभी पिछली बार इनका चुनाव जो है तो इसके पहले वाला उनके पिताजी के निधन की वजह से उनको सहानुभूति मिल गई थी और इससे पिछली बार अपने बीजेपी के प्रत्याशी जो थे वो बढ़ चढ़ के अच्छे से आगे नहीं आ पाए तो उनका चुनाव निकल गया था। इस बार उनका मुश्किल है। खोबा किसे हो रहा है? खोबा बीजेपी पूर्ण बीजेपी। अभी तो एक सज्जन मिले थे, वो बोले कांग्रेस की तरफ है। नहीं, ये विरोधाभास क्यों? नहीं, हमारे तरफ से तो बीजेपी ही है। खोबा में मतलब पूरा खोबा क्या, पूरे देवसर का तहसील का मैं बता रहा हूँ आपको। बीजेपी यहाँ से आगे है निसंदेह। यहाँ पे हम लोग ज़मीनी स्तर पे हर एक लोगों से मुलाकात करते हैं, हर एक लोगों का राय चाह लेते हैं। हमको मालूम है यहाँ से बीजेपी भी कानपुरा से भी भले नहीं है लेकिन जायजा ले लेते हैं। हाँ, मालूम चल जाता है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। लवकुश प्रसाद मिश्रा जी कहाँ घर है अपना? हमारा सहुआर सहुआर में जी। अच्छा, सहुआर कौने बोले पलटल रहा इधर की? सहुआर सगले बीजेपी में रहा, बीजेपी में रही कहाँ जाई? नहीं बीजेपी में उधर की कांग्रेस में रहा। कांग्रेस में नहीं रहा सहुआर कबो। खाली पोलिंग सीट उठा के देखिए कहाँ नहीं 4, 6, 10 वोट कहाँ चला जाए वैसे हमके क्या दिक्कत हुआ। हम पंचपूरा साहब परिवार नात रिश्तेदार दाई बाबू सब बीजेपी में। अब आज से नहीं यानी कब से है। दाई बाबू हैं तो नात निर्वन के काहे छोड़ दा? केहू की नहीं छोड़ा है जीवन में नहीं। हाँ, और न छोड़ब कर। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद रही और रहेगी। हाँ, तो यहीं अधिकारे में तो जिया रहा 13-18 में तो साफ हुई है। साफ और जनता बा हम भरे। अपन साफ हो ही जाना हम ना होई। बीजेपी के छुआई वाले नहीं आई। हाथ जरी धरब तवा पड़ते। हाँ, बीजेपी डायरेक्ट बात बीजेपी की नहीं छू सकी है। बतीबत लाई बोर अच्छी कबो ना बोरी केकर नुकसान करे बीजेपी हमके माने अपना लिया बताई केकर फायदा करे है अपना बताई। हमार फायदा करे हमारे लड़का करे हमारे मेहरारू करे हमारे गाँव को करे हमारे पड़ोसी करे। हाँ बताई केकर नुकसान करे? नहीं तो अपना का तो हाल हुआ कि हम जी हमार दाई जी दुनिया का कराई। दुनिया कौने का नुकसान बीजेपी करी हम कहीं बताई। केकर फायदा करे बताई ना अपना। पूरे संसार का करे दोगलन भर के नहीं करे। हाँ, दोगला के हैं दोगला जे सही बात अपना हमसे मोबाइल से बोला थी। एक हम कही कि मोबाइल न हो अपना के माई के न हो आईडी न हो तो हम खुद ही दोगला है। जब आप आईडी से बोलवा रहे हैं तो आईडी ओरिजिनल होगी तो ओरिजिनल वाले बीजेपी वाले हैं। बात की समझी? अब जो एक कहीं आईडी ना हो वो दोगला है क्योंकि ये बात सगले ना जाएगी भैया। गलत बोल रहे हैं तो आप हमको बताइए। को पैसा नहीं हमको न तो विश्वामित्र से मतलब है न कमलेश्वर से मतलब है। जे अन्न है हाथी वो टाठी परसीन वो 56 भोग लगे खाब हम अपन खा भाई कम से कम रोडवा में जिया तो रही। हाँ, घरे बात रही तो बने उसे बने भात रही भैया। अभी ये हमारी चुनावी चौपाल की यात्रा सिहावल विधानसभा के जियावन अंतर्गत पहुंची थी, जहां अभी आपने सुना यहाँ की जनता ने कोई कांग्रेस समर्थित, कोई आम आदमी समर्थित और कोई भाजपा समर्थित यहाँ पर लोग हैं। सभी का अपना अपना दावा है अपनी अपनी सरकार बनाने का। फिलहाल देखना दिलचस्प यह होगा कि 17 तारीख को जब मतदान होगा और 3 दिसंबर को उसका परिणाम सामने आएगा तो यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर पर सेहरा सजता है। तो अगले चौपाल में हम पहुँचेंगे। आप बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ। मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।